सदन में तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगा तो घर जाने की बात पर विचार किया जाएगा। आज लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दरमियान लोकसभा में तीनों कृषि कानून वापसी का बिल लाया गया और ध्वनि मत से उसे पारित भी कर दिया गया। इस वक्त हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ यानी टीकरी बॉर्डर पर, जहां किसानों का मजमा लगा रहता है और इस वक्त भी किसान लगातार स्टेज चल रही है। हमारे साथ महिलाएं हैं जो इस आंदोलन में लगातार सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। महिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की। उनसे जानते हैं कि क्या अब घर वापसी होगी, अब घर वापसी होगी। लोकसभा में भी पारित हो गया। बिल्कुल ये नहीं है कि ਅਸੀਂ घर नहीं जाना चाहते ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ हैगा, पराली वाले पर बात मानी लेना आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उसका लिखती आएगा ना हमारे पास, हमारी जो लीडरशिप है उसके पास आएगा। जब हमारा संयुक्त मोर्चा और हमारे प्रधान उग्राहा जी ये कहेंगे कि आप घर वापसी नाल दी नाल असीं घर वापसी करांगे, लेकिन करांगे असीं अपने आगुआं दे ऐलान दे मुताबिक। जब जो आप लोगों की डिमांड थी कानून वापसी तो घर वापसी, तो घर वापसी क्यों नहीं? प्रधानमंत्री अपील भी कर चुके हैं। आपकी एक डिमांड है एमएसपी को लेकर, उस पर कमेटी की भी बात हो रही है। देखो ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ में ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪੱਕੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ किसानों नाल बातचीत क्यों नहीं की? बातचीत करने का हक था, अधिकार था, उससे बातचीत करते। 1 साल से जो किसान बार्डरों पर है, कितनियां शहादतां हुई ने, इस करके जो भी फैसला करेंगे वो साडे जो संयुक्त किसान मोर्चा के आगू है। मतलब एक कसक बाकी है कि टीवी पे आके घोषणा कर दी, कानून वापस, सदन में भी पारित करा दिए, बात नहीं की, डेडलॉक नहीं टूटा। हाँ हाँ, डेडलॉक नहीं उन्होंने किया, जिसका इस बात का जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा उसके मुताबिक जब भी कहेंगे तब हम घर को जाएंगे। कानून वापस लेने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद कैसे करेंगे? 1 साल दिल्ली में और 1.25 साल पंजाब में कितने बेटे शहीद हुए, माएँ शहीद हुई, भाई शहीद हुए, कितने लोग हैं जो शहीद हुए, कितने लोगों का जो घरों का काम है वो नहीं हुआ, कितनी मुश्किलें झेली है। इतने मींह भी, तूफान भी, झक्खड़ भी, गर्मी भी। आप लोगों के दिल से क्या निकलता है सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के? हमारे दिल से ये निकलता है जैसे प्रधानमंत्री ने बताया है कि हमने 1 साल तपस्या की, हमारी तपस्या में कुछ फर्क रह गया, हमारे लिए नहीं, हमारी तपस्या तो देखी है उन्होंने, हमारे तो उन्होंने कितने हमले कराए, किसके लिए? साम्राज्यों के लिए, कारपोरेट के जगत के लिए। वो तपस्या पूरी नहीं कर सके, लेकिन जो लोगों ने तपस्या की उसका फल लोगों को मिला है। तपस्या लोगों ने की, तपस्या किसानों ने की है और किसानों को उसकी तपस्या का फल मिला है। जो तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, खुश तो हैं? ठीक है, खुश हैं असी। लेकिन जब हम अपना पूरा साल देखते हैं कि हम इतने क्या क्या नहीं मुसीबतें चली, तो बहुत अखियाई महसूस होती है हमारे मन में। ये कानून लाने के लिए तो किसी ने, किसानों ने मांग ही नहीं की थी, क्यों लेकर आए? जे लेकर आए सी जब किसानों की सहमति नहीं थी, किसान विरोधी थे, तो पहले 11 गेड़ की मीटिंग में ही ये वापस ले लेने चाहिए थे। साल भर हमारे इतने शहीद ना होते, हम साल भर वहाँ ना बैठते। इसलिए हमें ठीक है, उन्होंने लोगों के दबाव पर ये संघर्ष पूरे भारत में, भारत छड़ कुल दुनिया में फ्लैश होया है ते कुल तबके की इस संघर्ष में हमायत मिली है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ते किसान पूरे इस दे नाल खड़े है। इस दबाव के सदका उन्होंने जिहड़ा मोदी सी, मोदी वो तो मुमकिन है, ये किसानों ने गलत करके दिखाता कि मोदी मुमकिन किया जा सकता है जो लोग आए बड़ी ताकत दे विच इकट्ठे हो जाए। लोगों की ताकत के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो आप मानते हैं कि हम लोगों ने
प्रधानमंत्री को झुकाया है और हमारे दबाव में तीनों कृषि कानून वापस आए। हाँ जी, हम मानते हैं कि लोगों के दबाव के साथ का ये होया, नहीं तो साल वहाँ पर बिठाने की कोई बात नहीं बनती। चुनावों का भी दबाव है क्या? चुनाव का पूरा दबाव है, क्योंकि यूपी ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तो आप लोगों की डिमांड पूरी होगी क्या? आप भी यूपी हराएंगे, पंजाब हराएंगे बीजेपी को? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऐसी कौन सी पार्टी है जो लोगों के हित की पार्टी है? आप मुझे पार्टी का नाम बताओ। जो अब पार्टियां चल रही है कोई भी लोगों के हित की नहीं है। लोगों के हित में तो वो है जो लोग अपनी इकट्ठ करेंगे, ताकत बढ़ाएंगे, अपनी यूनिटी बनाएंगे, वो ताकत है वोट पार्टी। सभी वोट पार्टियां, सभी जो हमारे देश के नेता बनते हैं, गद्दी पे विराजमान होते हैं, सभी WTO को मानते हैं। कोई उससे बाहर आता है, कोई प्राइवेटेशन को रद्द करता है, हमें अच्छा लगेगा वो जो। तो फिर एक ही पार्टी का विरोध क्यों? हम तो सभी का किया है। हमने तो जो मनमोहन सिंह है उसका भी किया है, जो 1990-91 में जो नीति लेके आया निजीकरण दी, संसारीकरण दी, उदारीकरण दी, हम तो 90-91 से लड़ रहे हैं। हमारे भाइयों को कोई रोजगार नहीं। देखिए, किसान हमेशा संघर्ष करता रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में रही, सेंटर में रही, तो उसका भी विरोध किया, और अब भाजपा है तो सरकार का विरोध करना बनता है, पार्टी विशेष का विरोध नहीं। का विरोध नहीं है, पार्टी एक का विरोध नहीं है। ये जो कानून वाली गल सी ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ सत्ता का विरोध है पार्टी का नहीं। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, जो लोगों ਨਾਲ सदा धोखा करदियां आ रही। किसानों के निशाने पर हर पार्टी है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को संभल जाना चाहिए। अगर लोगों के खिलाफ कोई कानून या लोगों के खिलाफ काम करेंगे तो उनको भी रास्ता दिखा देंगे चलने के लिए सत्ता से बाहर का। तो आप बताइए कि लोकसभा में कानून पारित हो गए हैं, तो लोकसभा में पारित होने की कितनी खुशी है? देखो, ये तो खुशी है ही कि हमारी जो मांग है, जो हम कहते थे इसकी जिस प्रक्रिया से ये कानून आए हैं उस प्रक्रिया से ये वापस हुए, इस बात की खुशी है कि हमारे लोगों की, जनता की बात मानी गई है। जनता की बात माने। कुछ और महिलाएं भी है, आप हमारे साथ दिख रही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अभी खुशी अधूरी है या पूरी है? खुशी अधूरी आ, क्योंकि सानू दुख आ शहीदां दा सब तो वड्डी आ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। उन्होंने माफी भी मांगी, कानून भी वापस लिए। ਮਾਫੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। देशवासियों से माफी मांगी। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੂਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਸਾਤੋਂ नहीं ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਜੇ प्रधानमंत्री की माफी कबूल नहीं है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी कबूल है। बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। अब घर कब लौटेंगे आप लोग? क्योंकि लोकसभा में कानून वापस हो गए हैं, राज्यसभा में भी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के साइन। ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੌਟਨੇ की खुशी क्या आए, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਗੋਡਾ ਧੌਣ ਤੇ ਧਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨत करके इन्हें आप ਨੂੰ वापस लेने पे हैं। जी बिल्कुल, ये किसानों के संघर्ष की जीत है, जो किसानों ने 1 साल इन दिल्ली के बॉर्डर्स पर बिताया है। किसानों के दबाव में किसानों की एकता का ये फल मिला है किसानों को, जो आज लोकसभा में तीनों कृषि कानून वापस हो गए। किसानों को उम्मीद है राज्यसभा में भी पास होंगे, राष्ट्रपति के साइन भी होंगे, नोटिफिकेशन भी होंगे, लेकिन कानून वापस होने के साथ ही घर वापसी शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से फैसला आना बाकी है। जब तक एमएसपी की डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक बाकी जो सबॉर्डिनेट डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती, और जब तक संयुक्त मोर्चा नहीं बोलता कि अब चलो घर चले, तब तक ये किसान यही इन्हीं दिल्ली के मोर्चों